बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत करने वाला है। आज हम FSC-ICS मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 चैप्टर में कम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 4 में आर्गन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। आर्गन डायग्राम क्या होता है, इनफैक्ट इसकी हम जो है ना डिटेल में देखेंगे। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और उसके बाद हम जो है ना क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपको तमाम पेपर की PDF डाउनलोड अगर आपने करनी हो तो वो आपको इस वेबसाइट से kingcambridgesolution.com से आपको मिल जाएगी। तो कोई भी आपकी क्वेश्चन की क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि आर्गन डायग्राम होता क्या है। आर्गन डायग्राम इनफैक्ट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो एक्सेस है उसको रियल जेड से शो करते हैं और जो वाई एक्सेस है उसको इमेजिनरी जेड से शो करते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो प्लेन बनती है, इसको जब हम रेफरेंस एक्सेस ड्रा करते हैं, रियल जेड ड्रा करते हैं और इमेजिनरी जेड ड्रा करते हैं, तो इस वाली प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं या इसको कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं और जेड प्लेन भी कहते हैं। तो अब हमारे पास जब हम कोई नंबर ड्रा करते हैं, कोई भी नंबर ड्रा करते हैं, जिस तरह हमारे पास a है, 3 2 है, d2 - 2 है, इस तरह ड्रा करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम जिस तरह हम द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन इज। अब आपको ये भी पता चल गया कि कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स प्लेन किसको कहते हैं। हमारे पास ये जो हम रियल जेड और इमेजिनरी जेड ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ये जो हमारे पास प्लेन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्लेन को कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या जेड प्लेन कहते हैं। इस कम्प्लेक्स प्लेन में जब हम एक कोई कम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करते हैं तो उसको आर्गन डायग्राम कहते हैं। द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम। इन एन ऑर्गन डायग्राम द कम्प्लेक्स नंबर x + y इज यूनिकली रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर वे x y। जिस तरह ये लिखा हुआ 3 2 लिखा हुआ है, इसमें क्या मतलब है कि हमारे पास 3 जो है वो x है, y जो है वो 2 है। तो इस तरह हमने 3 को रियल z के अलोंग हमने ड्रा करना है और 2 को अलोंग द इमेजिनरी z ड्रा करना है। जिस तरह आप यहाँ तक आएंगे 3 तक, उसके आगे अपने 2 मूव करना है अपवर्ड की तरफ। तो इस तरह हमने ये चारों जो कम्प्लेक्स नंबर है ड्रॉ किए हैं, तो इसको कहते हैं आर्गन डायग्राम। उसके बाद हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है वो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से मुराद ये है कि हमारे पास उसका लेंथ क्या है, हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर की लेंथ क्या है। इस वक्त हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो x + η/y। ये आप देखिए, ये कम्प्लेक्स प्लेन में या जेड प्लेन में आप कह लें इसको, तो ये हमारे पास xy है। xy जो कम्प्लेक्स नंबर है z = x + η/y आ जाएगा। तो जब हम इसका मॉडुलस लेंगे x² + y², उसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। द रियल नंबर x² + y², ये जो रियल नंबर हमारे पास लेंथ बनेगी ना, वो ज़ाहिर है वो एक नंबर होगा, 2 5 10 जो भी होगा। तो द रियल नंबर ये x² + y² कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर x + η/y एंड इट्स डिनोटेड बाय z मॉडुलस। तो अब आपके पास इसको जो मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर होगा उसको z मॉडुलस से शो करेंगे अगर z = x + η/y हो। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल 3 में हमने फाइंड आउट करना है, अगर हमारे पास z 1 + 2 η² हो और 2 - η हो, तो हमने एवेल्युएट करना है z बार। z बार क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आमतौर पे कम्प्लेक्स नंबर को z से शो करते हैं और ये किसके बराबर होता है, x + η/y। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसका अगर आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना हो तो हमने सिर्फ इमेजिनरी जो हमारे पास टर्म्स होगी उसका साइन हमने चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस कर देना, अगर माइनस है तो प्लस कर देना। ये हम पीछे अच्छी तरह डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास z हमारे पास दिया हुआ है 1 + 2 η और 2 - η। इसको सिंपल स्क्वायर मेथड से एक्सपेंड करते हैं और हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर में जो η² होता है वो -1 के बराबर होता है। तो η² की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। आफ्टर दैट उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो z की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3 + 4 η और 2 - η। तो अभी मैंने रिपीट किया था कि कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर x + η/y है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा ना वो x - η/y होगा।
تو یہ دیکھیں ہم ہمیشہ عام طور پہ جب بھی کانجوگیٹ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ڈینومینیٹر میں ہم نے کمپلیکس نمبر کو ختم کرنا ہے کسی طرح. تو کمپلیکس نمبر کو کس طرح ختم کریں گے؟ ہم جو ڈینومینیٹر میں جو بھی کمپلیکس نمبر ہوگا اس کا کانجوگیٹ لیں گے. کانجوگیٹ اس کا کیا بنے گا؟ 2 پلس ایوٹا. سمپل سی بات ہے, اس کا اپوزٹ ہم نے لینا ہے. 2 پلس ایوٹا کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کریں گے اور ڈیوائڈ بھی کریں گے. جب ہم ڈیوائڈ کیا تو آپس میں یہ ملٹیپلائی ہو گئے, -3 پلس ایوٹا 2 پلس ایوٹا, اور نیچے ہمارے پاس یہ اے پلس بی انٹو اے مائنس بی کے فارمولہ سے اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر والا فارمولہ یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ جب اس کو سمپلیفائی کریں گے, اوپر ہم سمپل ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور نیچے ہمارے پاس آ جائے گا 4 مائنس, کیونکہ ایوٹا اسکیئر جو ہے نا وہ -1 کے برابر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس -6 -3 ایوٹا پلس 8 آئی پلس 4 ایوٹا اسکیئر اکول ٹو 4 پلس 1 آ جائے گا. ایوٹا اسکیئر -1 کے برابر ہوتا ہے کمپلیکس نمبر میں, یہ ہم بار بار یوز کر چکے ہیں. جب اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 5 انٹو -2 پلس ایوٹا آ جائے گا. تو اوپر سے ہمارے 5 سے کینسل ہو جائے گا, تو زیڈ ہمارے پاس جو ویلیو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے -2 پلس ایوٹا. اب ہم نے اس کا کانجوگیٹ لینا. کانجوگیٹ جب یہ جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا کانجوگیٹ لے رہے ہیں. جب کانجوگیٹ لیں گے دیکھیں ریئل نمبر پہ کوئی فرق نہیں پڑا, -2 ایز اٹ از رہا, لیکن ہمارے پاس ایوٹا والی جو ٹرم ہے نا وہ چینج ہو جائے گا اس کا سائن. تو پلس ایوٹا تھا, یہ مائنس ایوٹا ہو گیا. تو اب ہم نے اس کا ماڈولس فائنڈ آؤٹ کرنا. ماڈولس کا کیا فارمولا ہے؟ ریئل کا اسکیئر پلس امیجنری کا اسکیئر. ریئل ہمارے پاس -2 ہے, -2 کا اسکیئر آ گیا. امیجنری پارٹ ہمارے پاس -1 ہے, -1 کا اسکیئر آ گیا. جب اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس زیڈ کانجوگیٹ ماڈولس اکول ٹو 500 آ گیا. تو اس طرح ہم نے ایگزامپل نمبر 3 میں ہم نے کانجوگیٹ آف زیڈ کا ماڈولس فائنڈ آؤٹ کر لیا. تو اب آپ ہمارے اس کے بعد ہماری ایکسرسائز شروع ہو جائے گی. آپ نے 1 بائی 1 ہر کویشچن کی پریکٹس کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہو تو آپ نے میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. بہت ایزی ہے. میتھمیٹکس میں 100% مارک اس صورت میں ہی آئیں گے جس وقت آپ اس کی پریکٹس کریں گے. پریکٹس کریں, جو بھی ایشو آتا ہے آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پہ بتائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گا. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر.